राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि और फिर भार्गवी की माँ श्रीनिवास को बताती हैं कि भार्गवी तो यहाँ घर पे नहीं है। और फिर श्रीनिवास समझ जाते हैं कि भार्गवी कहाँ है और फिर श्रीनिवास भार्गवी से मिलने भार्गवी के पास जाते हैं। और आगे आप लोग देखेंगे राजकुमारी पद्मावती अपनी सखियों के साथ श्रीनिवास के कक्ष में जा रही होती हैं। और फिर तभी गोविंदराज कहते हैं, हे महादेव, मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल गया। कैसे भूल सकता हूँ कि राजकुमारी पद्मावती भी तो श्रीनिवास से मिलना चाह रही थी। यदि राजकुमारी ने मुझे यहाँ देख लिया और उन्हें श्रीनिवास नहीं मिला तो मैं तो आज ही बलि चढ़ जाऊंगा। और फिर गोविंदराज चादर ओढ़ के लेट जाते हैं। और फिर कक्ष में राजकुमारी अपनी सखियों के साथ आ जाती हैं। और तभी सखी कहती है, श्रीनिवास सो रहा है। और ये खाली पात्र देखकर तो ऐसा लगता है कि भरपेट भोजन करके सोया है। अब आप भी भोजन ग्रहण कर लीजिए राजकुमारी। और फिर राजकुमारी कहती है, नहीं नहीं, मैंने मन बना लिया है कि मैं श्रीनिवास के साथ ही भोजन करूंगी। और फिर तभी सखी जाती है श्रीनिवास को उठाने। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी श्रीनिवास से कहती हैं, अगर गोविंदराज को तुम्हारे कक्ष में किसी ने देख लिया तो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, तुम्हें सिर्फ उन्हीं की चिंता है। मैं यहाँ पर आया हूँ उसके विषय में तो तुम कुछ कह ही नहीं रही। यदि तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं चला जाता हूँ। और फिर तभी भार्गवी श्रीनिवास का हाथ पकड़ लेती हैं और रोकती हैं। कहती हैं, रुको, कहाँ चल दिए, मुझे तुमसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी है बाबा के विषय में। और फिर भार्गवी बताती हैं, वो अपने जीवन में पहली बार अपना वचन तोड़ने जा रहे हैं, वो वचन जो उन्होंने तुम्हें दिया है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, मैं समझा नहीं, किस विषय में बात कर रही हो तुम। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी की सखी श्रीनिवास को उठाती हैं श्रीनिवास। और तभी गोविंदराज चादर ओढ़े होते हैं और कांपने का नाटक करने लगते हैं। और फिर तभी सखी कहती है, राजकुमारी, श्रीनिवास तो कांप रहा है, कदाचित उसे ठंड लग रही है। इसकी स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि ये अस्वस्थ है। और तभी राजकुमारी कहती है, क्या हुआ श्रीनिवास को। और फिर तभी सखी कहती है, राजकुमारी, आप इनसे दूर रहिए, संपर्क में आकर आप भी अस्वस्थ हो गई तो समस्या हो जाएगी, स्वयंवर का समय है। और फिर कहती है सखी, इनकी हालत तो देखो, हमें वैद्य जी को बुलाना चाहिए। और फिर राजकुमारी कहती है, हाँ, उचित कह रही हो तुम, शीघ्र ही चलो। और फिर गोविंदराज उठ जाते हैं और कहते हैं, कहाँ फंसा दिया तुमने श्रीनिवास। और फिर भार्गवी श्रीनिवास से कहती है, मैंने कदापि नहीं सोचा था कि बाबा ऐसा करेंगे, किंतु श्रीनिवास, मैंने स्वयं उनकी बात सुन ली है। भार्गवी सोचती हैं, ऋषि भृगु कहते हैं, उसकी भविष्यवाणी को असत्य सिद्ध करने का एक ही मार्ग है, भार्गवी का विवाह उस तिथि से पूर्व करवाना होगा। मैं श्रीनिवास की ऐसी परीक्षा लूंगा जो असफल सिद्ध होगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती हैं, यदि बाबा ने मेरा विवाह किसी और से करवा दिया तो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, शांत हो जाओ, बड़े संघर्ष के बाद श्रीनिवास ने अपनी स्त्री को पाया है। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस संसार में तुम्हें मुझसे कोई भी दूर नहीं कर पाएगा, तुम्हारे बाबा भी नहीं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास के ऊपर भार्गवी अपना सर रख लेती हैं। और श्रीनिवास कहते हैं, तुम चिंता मत करो, यदि तुम्हारे बाबा एक कदम आगे की सोच रहे हैं तो मैं 2 कदम आगे की सोचूंगा। जैसा वो चाह रहे हैं ना, वैसा कदापि नहीं होने दूंगा, ठीक है, तुम निश्चिंत रहो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास भार्गवी से कहते हैं, ये क्या है तुम्हारे मुख पे। और फिर भार्गवी कहती हैं, क्या है। और फिर श्रीनिवास बताते हैं, ये तो मुस्कान है, ये यहाँ क्या कर रही है, इस मुख पे तो सदैव क्रोध ही दिखता है। और फिर श्रीनिवास भार्गवी की गाल पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आज ये मुस्कान यहाँ पर कैसे आ गई। और कहते हैं, श्रीनिवास, इसे पकड़ कर रखो। और फिर भार्गवी कहती हैं, बस बहुत चिढ़ा लिया। और फिर आगे भार्गवी कहती हैं, चलो मेरे साथ भोजन ग्रहण करो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, नहीं, मैं भोजन नहीं कर सकता, मैं पहले ही भोजन करके आ गया हूँ, और खा लिया तो पेट फट जाएगा मेरा। और फिर भार्गवी कहती हैं, ठीक है, मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूँगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास अपने हाथों से भार्गवी को खिलाते हैं।
और भार्गवी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और खा लेती हैं श्रीनिवास के हाथ से। और फिर आगे आप लोग देखेंगे गोविंदराज अत्यंत क्रोध में होते हैं और कहते हैं, श्रीनिवास, आज के पश्चात यदि तुमने सहायता मांगने की सोची भी मुझसे तो तुम्हारी इतनी पिटाई करूंगा कि पीट पीट के तुम्हारी बुद्धि ठीक स्थान पर आ जाएगी। और फिर भार्गवी वैद्य जी को बुला लाती हैं और कहती हैं, आप स्वयं ही चलकर देख लीजिए। हम गए और वो एकदम से कांपने लगा है, पता नहीं क्या हो रहा है, आप चलकर देख लीजिए। और तभी गोविंदराज देखते हैं और कहते हैं, ये लोग तो पुनः ही आ गए। और कहते हैं, गोविंदराज, अब मैं कब तक ऐसे छिपूंगा, क्या करूं महादेव, सहायता कीजिए। और फिर गोविंदराज लेट जाते हैं और चादर ओढ़ लेते हैं। और फिर राजकुमारी पद्मावती वैद्य से कहती हैं, वैद्य जी, क्या हो गया है श्रीनिवास को। और फिर कहती हैं राजकुमारी पद्मावती, श्रीनिवास देखो, वैद्य जी आए हैं, उन्हें बताओ कि क्या हो रहा है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज लेटे होते हैं श्रीनिवास के स्थान पर और कहते हैं, जी कुछ भी तो नहीं हुआ है, थक गया हूँ ना मैं, इसीलिए थोड़ी सी थकान हो गई है, कल प्रातः तक ठीक हो जाऊंगा, जाइए विश्राम कीजिए ना। और तभी राजकुमारी कहती है, ये तुम्हारी ध्वनि को क्या हो गया है। और फिर तभी गोविंदराज अपनी आवाज को और बदल देते हैं और कहते हैं, वो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना, इसीलिए मेरा कंठ बैठ गया है, कल प्रातः तक ठीक हो जाएगा, आप विश्राम कर लीजिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे गोविंदराज कहते हैं, कंठ तो श्रीनिवास का दबाने का मन कर रहा है, पता नहीं अब तक लौटा क्यों नहीं है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे भार्गवी श्रीनिवास को खिला रही होती हैं अपने हाथों से बना हुआ भोजन, और श्रीनिवास खा रहे होते हैं और कहते हैं, श्रीनिवास, भार्गवी मेरा पेट फट जाएगा, बस हो गया मेरा। और फिर भार्गवी कहती है, हाँ, मेरे हाथ का भोजन क्यों खाओगे तुम, महल का भोजन खाने लगा है ना, इसलिए। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, ठीक है, खिलाओ खिलाओ। और फिर भार्गवी खिलाती हैं और फिर श्रीनिवास सारा भोजन खत्म करते हैं और फिर कहते हैं, अब मैं महल चला जाऊं। और फिर भार्गवी कहती हैं, हाँ जाओ, किंतु जाने से पूर्व मुझे एक वचन देना होगा कि तुम प्रतिदिन यहाँ मुझसे मिलने आओगे। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, पुनः लौट कर आने के लिए पहले जाना पड़ेगा ना देवी। और कहते हैं, भूल से भी ऋषि भृगु को संदेह हो गया अगर हमारे विषय में, और बड़ा संकट आ जाएगा, समझ रही हो ना। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे श्रीनिवास महल पहुंचते और देखते हैं वैद्य उठा रहे होते हैं श्रीनिवास को समझकर गोविंदराज को, और कहते हैं, श्रीनिवास देख कर ये हो गई गड़बड़, अब मैं क्या करूं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूं जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।